और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। पृथ्वी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। पृथ्वी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ज्ञानी निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ज्ञानी निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम फिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करें। संगम युग में आने से भी पहले
कर्मों की महिमा जग मानता है। हर कोई एक दूसरे को सिखाता है अच्छे काम करने से और उपकार करना चाहिए। लेकिन संगम आने के बाद बाबा क्या सिखाता है? बाबा कहता है आपके कर्म श्रेष्ठ तब तक नहीं बन सकते जब तक, बाबा कहता है बच्चे, कर्ता श्रेष्ठ ना हो। कर्ता कर्ता श्रेष्ठ होगा, कर्म अपने आप श्रेष्ठ होगा। तो कर्ता कौन? जगत में बाबा कहता है कर्ता कौन है? बाबा कहता है रोल करे जा रहा है। कोई साधु बन के कर रहा है, कोई ऋषि मुनि बन के कर रहा है, कोई गृहस्थी बन के कर रहा है। तो बाबा कहता है कर्म तो हर आत्मा करती है संसार, लेकिन वो कर्म महान क्यों नहीं है, श्रेष्ठ क्यों नहीं है? क्यों कहते हो चक्की पीस रहे हैं? उसे क्या काम कर रहे हैं? कह रहे चक्की पीस रहे। क्या चक्की पीसना ये कर्म महान है? ये तो सजा होती है जो जेल में कहते हैं चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो संगम पर बाबा हमें क्या देता? श्रेष्ठ करता देता। बाबा कहता है सोल ही शरीर में ना हो तो बाबा कहता है रोल का क्या करोगे? सोल निकलते ही बाबा कहता है देखो रोल गिर जाता है। सोल के निकलते ही बाबा कहता है रोल नीचे गिर जाता है और दुनिया उसी रोल को पहचानती है। बस शरीरों को ही तो जानते हो, शरीरों को ही जन्म देते हो, उसी का हैप्पी बर्थडे टू यू करते हो। बाबा कहता है फिर आज अगर सारी दुनिया श्रेष्ठ कर्म कर रही है भक्ति के नाम पर, दान पुण्य के नाम पर, तीर्थों के नाम पर, तो बाबा कहता है फिर ये घर घर नर्क कैसे बन गया? सोचिए। हर कोई भक्ति के नाम पर श्रेष्ठ कर्म मान के बैठा हुआ है कि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है ये श्रेष्ठ कर्म करते हुए ये संसार तो नरक बना दिया। ये कैसा श्रेष्ठ कर्म किया तुम? बाबा यहाँ क्या देता है? बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्ता। कर्ता कैसा है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो सोल है, बाबा कहता है ये तो मेरे जैसी है, जैसा बाप वैसा बच्चा। ये है बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्ता। जब बाबा कहता है आप इस सीट को पहचानोगे, इसकी पावर को मानोगे, बाबा कहता है फिर आपका देखना, बोलना, करना, सोचना, हर क्रिया, बाबा कहता है ये श्रेष्ठ बन जाएगी। सिर्फ मंदिर में ही जाकर क्यों श्रेष्ठ कर्म करना, सिर्फ तीर्थों पर जाकर ही क्यों श्रेष्ठ कर्म करना? बाबा कहता है तुम्हारा तो हवाओं में बैठकर सांस लेना भी कितना सुखद हो जाए। बाबा एक चलती फूर्ती चैतन्य मूर्त घर में आकर बैठ जाए, बाबा कहते हैं देखो। और प्रैक्टिकली बाबा जो श्रेष्ठ श्रीमत बच्चों को दे रहा है, डे बाय डे अगर एक एक मुरली को भी जीवन में अप्लाई करते चले जाएंगे, तो बाबा कहते हैं बच्चे जगराते हो जाएंगे। एक तेरे जागने से बाबा कहते हैं बच्चे जगत जाग जाएगा। वहां जगरातों में एक माँ की ज्योत जगती है, सारी दुनिया पूरी रात बैठी रहती है। पुण्य मानते हैं, कहते हैं जगराते में जागना, पूरी रात बैठना, इसका बड़ा महत्व मानते हैं। बाबा कहता है रात तो आ गई संगम की। ये ऐसा नहीं है, बाबा कहता है कि तुम एक मंडली वाले को बुला लो कि भैया तू सारी रात बैठेगा और पब्लिक बैठी है और सुबह 4-5 बजे तारा रानी की कथा होगी तो बाटे का प्रसाद वो सब दे दबा के पुण्य कमा लेंगे। बाबा कहता है
जगराते करते करते बाबा कहता है घोर कलयुग में पड़े हो। ये जगराते नहीं कहता हूं तुम्हें, ये सत्संग नहीं है। बाबा कहता कि तुमने खुद ही मिट्टी की मूर्तियां बनाई, बड़े बड़े पंडाल सजा दिए, खुद ही तुमने जोत जगा दी, और तुम एक जो बने बनाए भजन गीत है वही गाए जा रहे हो। कौन जागा? सब सोए सोए बाबा। ये श्रेष्ठ करो ना बाबा। क्या प्राप्ति हुई इससे? क्या प्राप्ति हुई इससे? बाबा कहता तुमने समय गवाया, धन गवाया, श्वास गवाए, उपलब्धि क्या हुई? कोई जीवन के अंदर कोई सुख आया? घर के कलेश, कुछ चिंताएं, कुछ बोझ तुम्हारा कम हुआ? या तुम सोचते हो कि माँ के चरणों में नारियल लपेट लपेट के चुन्नी से रखते जाएंगे, माँ बेड़ा पार? बाबा कहते हैं बच्चे जब तक ये खोपड़ा, इस खोपड़े की बात होती है, नारियल की बात नहीं होती है। ये बाबा कहता है वो सत्संग है, पूरे कल्प में एक ही बार होता है। बाबा कहता है जब मैं तुम्हारे सामने आकर बैठता हूं ना, ये है बाबा कहता है सत्संग। सत्य किसको कहते हो? कहते हो राम नाम सत्य। उस समय तुमको कोई याद नहीं आता कि भक्ति सत्य है, कि मेरा किया हुआ दान पुण्य सत्य है, कि मेरा गुरु सत्य है जिसने मुझे माला दे दी। उनको याद नहीं करते हो। ठेका किसको देते हो? राम को। कहते हो राम नाम सत्य है, राम के राम बोल। बाबा कहता है बस यही तो मन मना भाव है कि तू राम का ही है। किसका बनकर बैठा है संसार? किसके बने हो बाबा? 4 दिन का बाबा कहता है ये जगत पसारा है ऐसा, तुम किसके बनकर बैठे हो? ये तो कह रहे हैं राम के राम बोल तो तुझे मुक्ति मिले। केवल राम का नाम बोलने से मरते समय मुक्ति मिल रही है। सुबह सुबह उठते हैं लोग, एक दूसरे को मिलते हैं, कहते हैं राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। सामने वाला क्या कहता है? कहता है मुंह में राम राम, बगल में छुरी। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, बस मुंह से राम राम बोलने से कर्म श्रेष्ठ नहीं बनते। इतनी दुनिया नर्क भोग रही है, देखो घरों में कौन से सुख ले रहे हैं, कौन से सुख ले रहे हो बाबू? पेट भरने को, 8-10 घंटे सोने को सुख माने बैठे। तुमने सुना शास्त्रों में कुंभकर्ण के यही लक्षण सुनाते थे कि कुंभकर्ण आलसी था। आज है ना सबके अंदर, देखो ऐसा कोई है नहीं संसार में जिसको ये नहीं पता आलस क्या होता है, बहानेबाजी क्या होती है, अलबेलापन, सब कुछ। हम तो जब छोटे स्कूल जाते थे पता नहीं कहाँ से डिप्लोमे करे हमने तो। 2 महीने की छुट्टी पड़ती थी, होमवर्क मिलता था ढेर सारा, करना कुछ भी नहीं है। घर के रोज कहते थे अब तो स्कूल खुलने वाले हैं, हफ्ता रह गया, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, कुछ तो पेंसिल पेन हिला दे। जो स्कूल में पूछेगी कि होमवर्क नहीं है तेरा, कहाँ गया? तो डिप्लोमे किए हुए हैं बच्चों ने। पहले दिन जाना है, पहले दिन तो कहते हैं कि पहले दिन तो टीचर ही नहीं पहुंचती है, क्योंकि 2 महीने बाद वो स्कूल खुलेगा तो गंदगी उसमें इतनी हो। कई तो बच्चे भी नहीं जाते, कहते हैं वो सरकारी स्कूलों में बच्चों से ही साफ करवाते। वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि स्वीपर रखे हैं उन्होंने। तो टीचर से जब सामना होता कहती होमवर्क कहाँ है, कहते मैडम घर पे कॉपी भूल गई, कल हम लाए थे, कल आप ही नहीं आए।
आज कॉपी घर रेडी, कल लेकर आ। कल आ गई, पूछे आज कहाँ है नोटबुक तेरी? तो क्लास में देखा जो लड़की आज नहीं आई है उसी का नाम ले लिया कि मैम वो कल घर पे आई थी ना, तो मेरी नोटबुक लेके गई, आज वो खुद ही नहीं आई। डिप्लोमे, तो 2 दिन 4 दिन पूछती है, 5वें दिन कहती है इसने दिखाना है हाथ जोड़। तो घर के कहते ये बेफिक्र है, इसको कोई टीचर ये नहीं कहने वाली कि भाई तेरा होमवर्क किधर है, या इसको बुला ला उसको बुला ला, क्योंकि नंबर जब आते हैं तो वो चुप हो जाती है कि भी नंबर इसके आते हैं तो हम इसको क्या बोले। बात तो सारी नंबरों की है, बात तो सारी कर्मों की है। कि तुमने कितनी कॉपियां काली करी वो मैटर नहीं करता, कि आपने आंसर शीट में क्या किया है वो मैटर करता। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा इस ड्रामा के पट्टे पे अपना अपना कर्म कर रही है। बाबा कहता है उसमें मेरी कोई डायरेक्शन नहीं है। बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर कोई भी कर्म नहीं हो रहा, इसलिए ये सारी दुनिया बाबा कहता है विकर्म कर रही है। थोड़ा दान पुण्य कराते हो, सोचते हो कि चलो भगवान के सिर पर कर्जा है, चुकाएगा, आज नहीं तो किसी की थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं तो सोचते हैं चलो अच्छा कर्म कर दिया, कल को मेरे पे अगर वक्त आया तो कोई ना कोई जरिया मेरे लिए भी बन जाए। बाबा कहते हैं ये तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, ये तो निवेश करते हो, जैसे कि आज कर दिया है, कल इसका सूद खाने को मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा इसका। ये है श्रेष्ठ कर्म। बाबा कहता है करता तो श्रेष्ठ है, करता तो दबा ही पड़ा है, अपने ही कर्मों के नीचे तुम दबे पड़े, अपने ही अहंकार के नीचे हर कोई दबा पड़ा है कि मैंने इतने साल भक्ति करी, इतना दान पुण्य करा, इतने मंदिर बनाए, इतने रिश्तेदारों की मदद कर दी। बाबा कहता तुम तो अपने ही अहंकार के नीचे दबते जा रहे हो भक्ति के नाम। और ऊपर से बाबा कहता है जब जीवन में वो समय आता है तो तुम मुझको ब्लेम करते हो कि भगवान ही सुख दुख देता है। ऊपर से तुम मुझको याद भी करते हो कि हे पतित पावन आओ, आकर के अब बेड़ा पार करो। तो बाबा कहता है पहले तो बी क्लियर, जो तुमको दुख दे रहा है वो क्यों तुम्हारे बेड़े पार लगाएगा, वो तो तुमको फंसाने के लिए बैठा हुआ है। कि तू रो, रो के मुझे याद कर, मेरे मंदिर आ नंगे पाँव, मेरे लिए व्रत कर, तो मैं खुश होऊंगा, अगर मन मान गया, राजी हो गया, सोचूंगा सोचूंगा, क्योंकि भीड़ बहुत है मेरे मंदिरों में, एक तू ही थोड़ी है रोने वाला, दुनिया रो रही है उसको, दुनिया याद करती है उसको। बाबा कहता है लेकिन यहाँ जो बच्चा बैठेगा, जो आत्मा इस क्लास में, इस पाठशाला में बैठेगी, बाबा कहता है वो बच्चा ये जानता है कि दुख और सुख वो नहीं देता। एक स्कूल में, एक क्लास के अंदर एक टीचर बच्चों को सिर्फ पढ़ा, अपना काम कर, उस पढ़ाई से मैं क्या सुख ले सकती हूँ ये डिपेंड करता है मुझ। अगर मैंने पढ़ाई शिद्दत से पढ़ी है, लगन से पढ़ी है, तो पढ़ाई मेरे काम आएगी। सुखी हो जाऊंगी अपने पाँव पे खड़े होकर, और दूसरों को भी मदद कर पाऊं। लेकिन अगर मैंने वो पढ़ाई नाम मात्र केवल पढ़ ली, कागज सर्टिफिकेट घर पे जाके रख लिए, पाँव पे खड़े ही नहीं हुए, तो ना तो खुद सुखी हुए, ना किसी और को किया। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं भी तुमको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने वाले बच्चे नंबरवार हैं, कहने को तो रोज मुरली क्लास में आकर बैठते कि गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा,
बाबा कहता है चेक करो, कहीं देह का अभिमान तो नहीं बढ़ाने बैठ जाते हो कि मैं तो रोज जाता हूँ, रेगुलर हूँ। कई तो इसलिए भी रेगुलर हैं कि रेगुलर होंगे तो बाबा मिलन में दीदी ले जाएगी, रेगुलर होंगे तो मधुबन के दरवाजे तो खुले हुए हैं, क्योंकि वो पूछते हैं जो बच्चे रेगुलर हैं उनको भेजो, उनकी स्थिति अच्छी होती है। लोगों का ऐसा मानना। रेगुलर हो, बाबा भी पूछता है जो बच्चे रेगुलर आते हैं उनकी लिस्ट निकाल। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है मेरा काम है पढ़ाना। अब बाबा कहता है तुम चेक करो, तुम, बाबा कहता है अपने पाँव पे खड़े हुए। वो ये गीत सुनते थे ना, बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर फसाना तुम्हारा। तो लोग भैया हम अपने पैरों पे खड़े हो गए और मिला ली है ताल। बाबा कहते हैं मेरी ताल से ताल मिलाना पड़ेगा अभी। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये है ताल से ताल। ये जो तुमको ज्ञान सुना रहा हूँ, रोज कहता हूँ बच्चे आप आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जो है ना वो बैठी तो है इस देह रूपी शरीर के अंदर, वस्त्र धारण किए तो है, लेकिन बाबा कहता है वस्त्र अलग है, तू अलग। ये तो बात पक्की है ना कि आत्मा ये वस्त्र उतारती है, क्योंकि पहना है तो उतारना भी पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करना है। ये संगम पर बाबा कहता है सबसे बड़ी कसौटी है। सारे ज्ञान का सार है बिंदु आत्मा। बाबा कहता है इस बिंदु में सिंधु समाया, सारे ज्ञान। कहता है ना बाबा ये तीन बिंदु मत बिसरो। कौन सा? बाबा कहते हैं तू आत्मा भी बिंदु, तेरा बाप भी बिंदु, और ये ड्रामा भी बिंदु। हमने रट लिया, रटने में तो हम आ ही गए, रट तो लिया। लेकिन बाबा कहता है इसको तुमने अनुभव किया। विस्तार से बाबा कहता है सार पे आ जाओ, विस्तार से सार पर। क्यों लोग जब संन्यास लेते थे तो शहरों से दूर जंगलों में चले जाते? क्यों? हालांकि ये अलग बात है कि जंगल में जाके भी किसी को परिवार याद आ रहा हो, किसी को दुकान याद आ रही हो, तो वो कहने को तो जंगल में बैठा है लेकिन परिवार आज भी अंदर ढो रहा है। बाबा भी बच्चों को क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा है ना, बाबा कहता है वो देह का भान और देह का अभिमान। इससे बाबा कहता है डिटैच। जो बाबा कहता है तुम अपने संस्कार मान के बैठे हो, है ना, कोई दुनिया से जाता है हम उसको सफेद कोरी चादर में लपेट देते। इसका मतलब क्या है? कोई भी संस्कार, स्वभाव, कोई कहानी, कोई स्मृति, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई बीमारी, कोई अभाव, कुछ भी तेरा नहीं, कोरी चादर, यहाँ का यहीं छोड़, कोई बोझ साथ में नहीं ढोना। ये ऐसी बीमारी, इतना पैसा खर्चा, कोई देखने वाला, सेवा करने वाला नहीं, भगवान ने भी सुनी नहीं। बाबा कहता है कोरी चादर जीते जी सुख लो। बाबा कहता है इस कोरी चादर का तुम, दुनिया तो रोती है, अफसोस करती है। क्यों? क्योंकि वो चलता फिरता वो जो शरीर था ना वो अब दिखाई नहीं देता किसी। जीवन तो सब चाहता,
लेकिन बाबा कहते हैं जो तुम जी रहे हो, क्या इसको तुम जीवन कह सकते? क्या खाना, सोना, बच्चे पैदा करना यही जीवन है? तो फिर रो क्यों रहे हो? कर तो रहे हो ये सब, खा भी रहे हो, सो भी रहे हो, बच्चे के बच्चे भी देख रहे हो, फिर क्यों रोते हो? यही अगर जीवन है तो ये तो तुम जी ही रहे हो, फिर तुम क्यों रोए? दुख आया कहां से? चिंता कहाँ जन्मी? बाबा कहते हैं इस पाठशाला में बैठो, तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दूं, नॉलेजफुल बन जाओ। बाबा कहते कब तक बाबा कहता है तुम शास्त्रों वेदों का बोझ उठाते चलो? उनको तो बाबा कहता है पढ़कर सुनकर कोई भी बाबा कहता है कहीं पहुंचा ही नहीं, पहुंचा नहीं। हमने और आपने भी तो कितने साल भक्ति की होगी, व्रत रखे ही होंगे, नंगे पांव मंदिर गए ही होंगे। अल्पकाल की खुशी होती है, अल्पकाल कि मैं लकी हूँ। और एक अहंकार भी बढ़ता था कि मैं वो हूँ जो रोज मंदिर जा रही हूँ। रोज जाने वालों को लोग भी वैल्यू देते, कहते हैं ये तो रोज मंदिर जाने वाला, बड़ी भक्ति कर। ये नहीं पता ये अव्वल दर्जे का भिखारी भी है, तभी रोज जा रहा। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है आपके कर्म श्रेष्ठ तब बने। बाबा कहता है पहले तुम कर्ता को तो पहचानो जिसने कर्म करना। मम्मी बनकर करोगे, हाँ, कर्ता। मम्मी बनकर कर्म किया, आज मम्मियां कितनी सुखी हैं। पापा बनकर किया, पापा। कल हम बात कर रहे थे ना परोपकार की, सारी दुनिया परोपकार कर रही है। आदमी सोचता है कि आदमी क्या सोचता है, वो लड़का थोड़ा सा पढ़ता नहीं तो माँ उसको बार बार क्या कहेगी, कहेगी पढ़ ले, पढ़ ले, नौकरी मिलेगी तो कोई लड़की देगा, मुझे थोड़ी कमा के खिलाएगा, अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा। तो प्रोग्रामिंग यहाँ क्या डाली कि तू पढ़, किसके लिए? बीवी के लिए, बच्चों के लिए। वो बेचारा बचपन से ही मेहनत कर रहा है इस बीवी के लिए जो अभी आज तक आई नहीं जीवन। माँ उसको शुरू से ही परोपकारी बना रही है कि बेटा पढ़ ले, पढ़ेगा तो कोई तेरे को नौकरी देगा, नौकरी होगी तो कोई छोकरी मिलेगी। तो वो बेचारा वो डंडे खा रहा है, मास्टर के नंबर लेकर आ रहा है, वो बचपन से ही लुगाई के लिए कमाने की तैयारी कर रहा है। ये कितना परोपकारी है बच्चा, है ना? परोपकार का बीज माँ ने बचपन से ही डाल दिया। फिर वो जो लड़कियां हैं हमारे घर में, छोटी छोटी बिटियां हैं अभी, माँ क्या कहती है? खाना बनाना सीख ले। कल को पति कहेगा इसको तो रोटी सब्जी बनानी नहीं आती, तो उसने वो जो आटा गूंदना सीखा, सब्जी काटनी बनानी, वो जो सब किया किसके लिए? पति को सुख देने के लिए। तो दुनिया देखो वो परोपकार के लिए ट्रेनिंग हो रही है, सब सबकी ट्रेनिंग। हर एक पत्नी सोच के बैठी है कि जब से यहाँ आई हूँ तब से तो मेरी जिंदगी अपनी पर्सनल खत्म, इनके लिए जीना मरना है। कौन कब आएगा, किसका स्कूल है, किसका ऑफिस है, कौन बीमार है, कौन कैसा है, किसके लिए क्या बनाना है, किसको क्या खिलाना है, इसके कपड़े उसके कपड़े, बस यही। कितना परोपकार कर रही है, और परोपकार करते करते दुखी हो रही है। ये श्रेष्ठ कर्म जो करते हुए आदमी दुखी होता जाए। फिर वो पुराने दिन अच्छे थे जब शादी नहीं हुई, वो दिन अच्छे। माँ कहती मैं तुझे कब तक बिठाऊंगी भाई, जा, कल को तेरे भाई शादियां करेंगे, यहाँ पर 36 का आंकड़ा होगा, भाभियां पता नहीं कैसी आएंगी, कैसी नहीं आएंगी। फिर वो जो मियाँ बीवी गृहस्थी के पहिए को आगे बढ़ा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, हाँ,
पति इसके लिए जी रहा है, इसके लिए कमा रहा है, पत्नी इसके लिए जी रही है, इसके लिए मर रही है। फिर आ गए बच्चे। अब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी, उनका ये सब कुछ करते करते वो क्या कह रहे हैं बेचारे, वो कहते हैं हम तो बच्चों के लिए ही जी रहे हैं। कोई जिया, ये जीवन है, कोई अपने लिए ही नहीं जी पाया। ये तो जैसे शहीद हो गए दूसरों के, तो जो शहीद हुआ है वो बदला तो लेगा। माँ बाप, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको माँ बाप कभी डांटे नहीं, मारे नहीं। आजकल तो आम बात, आजकल बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ कम हुआ है, वो धमका देते हैं कि हाथ मत लगाना, मैं कुछ कर लूंगा। पुराने बच्चों की इतनी बुद्धि नहीं होती, मार खा के फिर आकर बैठ जाते थे, मम्मी क्या बनाया। तो अगर मैंने जिंदगी दूसरे के लिए जी है तो मैं तो शहीद हो गई ना उसके लिए। तो जो शहीद हुआ बैठा है वो तो फिर समय आने पर बदला लेगा। हमने जैसे बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, अभी टॉर्चर किया है, थोड़ी सी शादी लेट होती है उसकी तब टॉर्चर करते हैं उसको। पता नहीं कर्म कैसे हैं, कोई इसको पसंद ही नहीं करता, कहीं से जवाब ही नहीं आता, थोड़ी नौकरी लेट लगती है तब खाते हैं उसको। लोगों के बच्चे कहाँ पहुंच गए ये देखो, यहीं पड़ा। तो सोचो, जिस बच्चे को मैंने ऐसे सींच सींच के बड़ा किया है, बुढ़ापे में ये क्या करेगा, कोई कंसेशन देगा मुझे। तो बुढ़ापे में जो बूढ़े हो जाते हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं बच्चे पूछते ही। क्यों दर्द है अंदर, दर्द अंदर इसलिए क्योंकि हमने पूरा जीवन इनके ऊपर शहीद होते गए, परोपकार करते गए इनके लिए। अब जब हमारी टाइम आया बैठ के खाने का, तो बच्चे जानते ही नहीं है माँ बाप। माँ बाप की सेवा, वो सोचता है अगर इसको देखूंगा तो नौकरी पे कैसे जाऊं। पैसा तो इतना कमा लेते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो घर में लाके सिस्टर रख देंगे, एक नर्स। तो बाबा कहता है देखो ये दुनिया, ये कलयुग देखो, जिसको कह रहे हो कि श्रेष्ठ कर्म कर रही है, भक्ति कर रही है, दान पुण्य कर रही है, बुजुर्गों की सेवा हो रही है, यहाँ सब कुछ हो रहा है। गंगा के घाट भरे पड़े हैं 12 महीने। ये बाबा कहता है फिर ये दुखी कौन। जीवन भी दूसरे के लिए जी रहे हो, भक्ति पाठ पूजा भी करे चले जा रहे हो, फिर दुखी कैसे बन गए तुम। क्या मिस हो गया, क्या छूट गया। बाबा कहते हैं बच्चे, अकर्ता तुमने पीछे छोड़ दिया, तुम कर्ता बन गए। और जब किया है तो फिर अच्छे कर्म भी करे हैं तो बुरे भी किए हैं, तो बोझ तो है मन के ऊपर कितना। खुद ही आदमी कभी कभार कह बैठता है कि पता नहीं कोई कर्म ऐसा किया होगा आज जो इतना बड़ा नुकसान हो गया, कोई ऐसा कर्म मैंने किया हो। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, अकर्ता श्रेष्ठ है, अकर्ता, नॉन डूअरशिप। वो कौन है, बाबा कहते हैं द सोल। एक फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन एक्टिंग करता, लेकिन जब मैं उस फिल्म की बात स्टोरी किसी को सुनाती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ कि इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन एक कुली बना हुआ। अब वो जो कुली है ना, वो पार्ट प्ले कर है तो अमिताभ बच्चन ही। फिल्म के अंदर काम तो अमिताभ बच्चन कर रहा है, लेकिन वो जितना भी कुछ कर रहा है फिल्म के अंदर, नाच गाना, डिशुम डिशुम, खाना पीना, घूमना फिरना, वो जितना भी कुछ करता जा रहा है उस फिल्म के अंदर,
वो कौन कर रहा है? वो कुली कर। अब जब कुली कर रहा है तो फिर हर कर्म का फल भी बनता है। हर कर्म का फल किसके लिए बनता है? रोल के लिए, सोल के लिए नहीं बनता। हम कहते हैं ना, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। कर्म कौन कर रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे पार्ट प्ले कर रहे हो ना। हाँ, तो बाबा कहता है ये जो पार्ट है देखो ये ममता है। एक ही तो सोल है, एक ही शरीर में बैठी है। पार्ट का नाम क्या है? ममता। अब एक ही सोल मल्टीपल रोल्स को प्ले कर रही है। कोई कहेगा मेरी बेटी है, कोई कहेगा मेरी बहन है, कोई कहेगा मेरी फ्रेंड है। कितने कितने सारे लोग होंगे, उनके लिए मेरा जो रोल है वो मल्टीपल हो चुका। कोई कहेगा बहन ऐसी अच्छी होती है, ऐसी बहन होनी चाहिए, ऐसी बहन होनी चाहिए, ऐसी फ्रेंड होनी चाहिए। एक ही तो सोल है, लेकिन कितने सारे किरदारों को प्ले कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको यहाँ स्टैंड करना होगा। अपनी जो बाबा कहते हैं रियलिटी है, रॉयलिटी है, यही बाबा कहता है तुम्हारी पर्सनालिटी है। ये है बाबा कहता है तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी पहचान। ये बाबा कहता है श्रेष्ठ। इसको कोई दुनिया में जानता है? कोई भी नहीं जानता। भक्तों की भीड़ है, मंदिरों में लाइनें लगा के खड़े हैं। जरा सी भगदड़ मच जाए, एक के ऊपर एक धक्का लग जाए, देखो इनको कैसे लड़ाइयां लड़ते हैं आपस में। घरों के अंदर देखो ना, मंदिरों को तो छोड़ो, घरों को देखो। घरों के अंदर आज परिवार वालों के बीच में बातचीत ही बंद है, टर्म्स ही नहीं है। एक भाई दूसरे अलग अलग बैठे हुए, फ्लोर ही अलग अलग, ऊपर नीचे। ना कोई दुआ सलाम होती है, ना कोई तबीयत पानी पूछता होती है। कर्म तो सारे अच्छे अच्छे कर रहे हो, पढ़ लिख के इतना अच्छा। आज की जो पढ़ाइयाँ हैं वो पुराने टाइम में कहाँ ऐसी पढ़ाइयाँ मिलती थी। आज की तो पढ़ाइयाँ देखो, बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, घर घर के अंदर डॉक्टर वकील बैठे हैं। लेकिन झगड़े बाबा कहता है देखो तो क्या है। बाबा कहता है रीजन क्या है। एक तो बाबा कहता है गिनती कर। बाबा हमको ड्रामा समझा देता है। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा इस समय डाउनफॉल, सीढ़ी सबको उतरनी है बाबा कहते। इसलिए बाबा कहता है अभी बीती को बीती लगा। तो फिर क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा के पट्टे पर हर एक एक्यूरेट खेल। आप सोचो ही मत कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न। हम जब सुनते हैं मेरे ही किसी पहचान वाले को उसके बच्चों ने वृद्ध आश्रम छोड़ दिया, तो मन विचलित सा होने लग जाता है, जबकि वृद्ध आश्रम भरे पड़े, जगह नहीं है रखने के। लेकिन मेरी पहचान का कोई जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या औलाद है। इनको तो दो सुनाकर सीधा करना चाहिए कि बाप ने क्या नहीं किया। आज ऐसा टाइम आया तो तुमने बाप को साइड फेंक दिया। लेकिन बाबा क्या सिखा रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे जब आप यहाँ बैठते हो तो बाबा कहता है ये बालकनी है, ऊंची ते ऊंची। बाबा कहते हैं यहाँ बैठकर जब आप आत्माओं को देखते हो तो बाबा कहता है हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। क्या? बाबा कहता है पहले तो ज्ञान की दृष्टि खुली होगी तुम्हारी। तो बाबा कहता है फिर नो क्वेश्चंस। उस आत्मा का इस आत्मा के साथ एक लेखा जोखा था, एक कार्मिक अकाउंट। इन दोनों का आपस में था। मुझे कूदने की बीच में कोई जरूरत नहीं। लोग कहते हैं ना हमारे मामले में दखल नहीं दो। बाबा क्या समझाता है?
बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा का एक दूसरी आत्मा के साथ में एक लेखा जोखा। तो बाबा कहता है फिर क्या करना चाहिए? बाबा कहता है आप जब अपनी सत्यता की सीट पर हो तो बाबा कहता है उसको भी आत्मा देखोगे, फिर उसको बेटा नहीं देखेंगे, बहू नहीं देखेंगे, फिर उनको क्या देखेंगे? सोल्स। इसको फिर ये नहीं देखेंगे कि बूढ़ा है, बीमार है, बेचारे ने पूरी जिंदगी क्या नहीं किया, ये सब देखेंगे। ये भी एक सोल, और सोल कैसी है? बाबा कहता है बच्चे सोल अपने आप में पावरफुल है, पहचानती नहीं है खुद को, वो एक अलग बात है कि ज्ञान नहीं समझा, बाप को नहीं जाना अभी। क्योंकि बाबा कहता है हर आत्मा का सत्य एक ही जैसा। एक बच्चा जिसको नमक और चीनी का अभी भेद नहीं पता, वो भी मीठे को मीठा ही अनुभव करेगा, वो मीठी चीज मांगेगा, वो चीनी के डब्बे की तरफ इशारा करेगा बार बार कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये। हालांकि उसको पता नहीं है ये मीठा होता है या चीनी होती है। बाबा कहता है ऐसे ही आत्मा का सत्य, कोई जाने या ना जाने, बाबा कहता है आत्मा तो सभी है। और हर कोई बाबा कहता है देखो संसार में आया बैठा है, भले ही कलयुग के अंतिम चरण में सब हो, लेकिन हर एक बाबा कहता है जीवन में चाहता तो सुख ही है ना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आपका जो सत्य स्वरूप है वो बाबा कहता है यही है। इस ड्रामा का कोई भी बाबा कहता है पेपर, कोई भी परिस्थिति, बाबा कहता है वो तुमको तुम्हारी सीट से हटा नहीं सकती। अमिताभ बच्चन एक फिल्म के अंदर कितने भी महीनों लंबी शूटिंग कर कर चला जाए, 6 महीने की शूटिंग, 1 साल की शूटिंग, लेकिन जैसे ही वो शूटिंग खत्म होती है अमिताभ बच्चन को अपने तक लौटने के लिए कोई यात्रा नहीं करती। लेकिन हाँ, हमको संगम पर ये बड़ी यात्रा लगती है, अपने तक ही वापस आना, जिसको बाबा नाम देता है याद की यात्रा। बाबा कहता है बच्चे हर 1 घंटे में, क्योंकि बाबा कह रहा है अब अचानक का, आज भी कहा ना ये दुनिया, बाबा कहता है अब गई की गई। आज कहा बाबा ने, अभी तो तुम सुबह सेंटर तक पहुंच जाते हो मुरली सुनने, बाबा कहता है ऐसा भी समय आएगा जब आ नहीं सको। इतना बाबा कहता है बच्चे अचानक का अभी पाठ खुलेगा, तो क्या करना? बाबा समझाता, बाबा कहता है हर घंटे एक अलार्म ही क्यों ना लगाना पड़े, हर घंटे बाबा कहता है क्या करो। बाबा कहता है जैसे बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे बाबा कहता है तुम भी एक गेम खेलो। कौन सी? स्टैचू पॉज। हर 1 घंटे पानी पीते हैं, खाना खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हर 1 घंटे पॉज, रुको 1 सेकंड के लिए। बाबा कहते हैं डिटैच हो इस रूल से, तुम भी एक ब्रेक ले लो, क्यों मरे मरे जिए जा रहे, ब्रेक तो बनता है ना, एक ब्रेक लो। ब्रेक क्या है? बाबा कहते हैं तुम घर पे, क्यों बाबा कहता है घर को याद करो? घर में क्या होता है? घर, घर वो जगह है जहां हम विश्राम करते हैं, घर वो जगह है जहां मुझे किसी को सिद्ध नहीं करना पड़ता, घर वो जगह है जहां सब मुझको स्वीकार करते हैं कि ये ऐसी है। घर के कपड़े और बाहर के कपड़े देखते हो ना, हमारे घर के कपड़े किसी को इम्प्रेस नहीं करना, सबको पता है ये घर में ऐसे ही बैठते हो, खुद को सिद्ध नहीं करना, विश्राम की जगह है, कोई जद्दोजहद नहीं, रिलैक्स। बाबा वो घर बार बार याद दिलाता है, माना हमको हमारी स्थिति याद दिलाता कि बच्चे ये ड्रामा का पार्ट खेलते भी बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा जब तन से निकलेगी ना, तो बाबा कहता है रिलैक्स। लोग तो ऐसे ही कह देते हैं कि वो भगवान के घर चला गया,
यहाँ भी रो मर ही रहे थे, और शरीर छोड़ा तो कौन सा खुशी से छोड़ा, और अगली यात्रा भी बाबा कहता है तुम्हारी यही हो, यही संस्कार बाबा कहता है साथ चलेंगे रोने धोने वाले। तो इसलिए हर घंटे का एक पॉज, बाबा कहता है कर्ता को ढूंढ लो पहले। बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा बीच में बैठी है, तो बाबा कहता है ये मन इन इंद्रियों के द्वारा कर्म कर, तो आत्मा बाबा कहता है ये साक्षी अकर्ता। जब बाबा कहता है तुम अपनी आत्मिक स्थिति में होगे, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे नयन भी मधुरम है, तुम्हारे अधर भी मधुरम है, कर्ण भी मधुरम है, हाथ भी मधुरम है। बाबा कहता है सब मधुर मधुर मधुर। अभी तो हमारी दृष्टि वृत्ति सब बिगड़े हो। एक का मूड खराब होता है, वो कुछ बोल जाता है, हमारा भी मूड स्पॉइल हो जाता है। एक कोई बीमार होता है, उसके साथ हमारा भी मन उदास हो जाता है ना। तो इसके लिए बाबा हमें यही समझाता है कि श्रेष्ठ कर्म तब बनेंगे आपके जब हर पल बाबा कहता है तुम्हें एक बाप की याद होगी। तो बाबा कहता है बाप की याद ऐसे नहीं समझ लेना कि 4 बजे उठ के गाने चलाकर बैठ गए। ये वक्त बाबा कहता है ऐसे नहीं बिताते। सजनी साजन से मिले तो बाबा कहता है फिर सारा बाबा कहता है जो बोझ है तुम्हारा, जो बाबा कहता है अगर बोझ रखा रहा तो बाबा कहता है तुम फिर अतीन्द्रिय सुख कब लोगे। मन की खुशी यहाँ नहीं मिलेगी। बाबा मन की खुशी मांगते हो, मन की शक्ति मांगते हो, बाबा कहता है ये तो बाबा कहता है थाली का बैंगन है। आत्मा की खुशी किसी भी अनुभव पर डिपेंड नहीं है। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि मैं संगम पर कोई साक्षात्कार कर लूंगी या बाबा का मेरे ऊपर कोई ऐसी कोई साक्षात्कार होगा या कोई लाइट अनुभव होगी तब मैं महान बन जाऊंगी, या मैं किसी सेंटर पे समर्पित हो जाऊंगी तब महान बन जाऊंगी। बाबा कहते हैं बच्चे अकर्ता तो महान है। इसीलिए दुनिया में जब भी हम किसी की अर्थी जाते हुए देखते हैं, तो ना भी किसी को जानते पहचानते हो तो भी हम दूर खड़े हाथ जरूर जोड़ते। तो हाथ किसको जोड़ा, उसको तो हम जानते भी नहीं। हाथ किसको जोड़ा, बाबा कहता है आत्मा ने, आत्मा की जो रियलिटी थी, जो रॉयल्टी थी, उसको जानती है, तो उसको सम्मान देती है। जबकि देह के भान में तो बात और ही कुछ है। वो कहते हैं कि हाथ तो जोड़ दो, ये जाने वाला है। पता नहीं कितने लोगों के माइंड में मिथ है इन चीजों को लेकर, एक डर है, डर की वजह से लोग ज्यादा हाथ जोड़ डर जाते हैं। डरने से रास्ते पे चल रहे हैं, देख लिया कि किसी की एम्बुलेंस में बॉडी जा रही है या किसी को लोग कंधा देख के चल रहे हैं, तो अचानक क्या आता है, मन क्या कहता है, मन उस समय कह रहा होता है सुबह सुबह क्या देख लिया। कई बार हम रास्ता ही बदल लेते, क्योंकि इस रास्ते पे तो ये चल रहे हैं सारे, तो चल थोड़ा लंबा रास्ता ही सही, मैं दूसरी तरफ से निकल जाता। क्या याद आता है उस समय, अपना टाइम याद आता है। भूलने की कोशिश करते हैं हम, ये चीजें देखना ही नहीं चाहते इन चीजें। बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सत्य ये देह नहीं, सत्य वो मन भी नहीं है जो तुमसे श्रेष्ठ कर्म करा रहा है कि चल मंदिर में दान करा, व्रत कर ले, भंडारा लगा ले।
मन तो चोर है इन मामलों के अंदर, तो खास तौर से कोई ना कोई ऐसा पाप सामने है जिसको बैलेंस करने के लिए मुझको दान कर, तभी तो गंगा के घाट पे भीड़ है, क्योंकि पाप है संसार। पाप ही नहीं होगा तो कोई क्यों जाएगा गंगा में? हम्म? बेटियों बेटियों को ब्याह देते हैं, लोग कहते हैं बस बच्चे ब्याह दूं तो गंगा नहाए। इतना बोझ लेकर बैठे थे। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं ये है ज्ञान की गंगा। इसमें बाबा कहता है आत्मा का जब स्नान होता है ना, बाबा कहता है तुम मुक्त हो जाते हो, हर ऋण से तुम मुक्त हो जाते हो। माँ बाप के ऋण से, गुरुओं के ऋण से। लोग तो दुनिया में ये कहते हैं माँ बाप का भी कर्जा चुकाना पड़ता है, गुरुओं का भी कर्जा चुकाना पड़ता है। अगर इनका कर्जा चुकाए बिना मर गए तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। कैसे चुकाए इनका कर्जा? हो सकता है किसी के माँ बाप बुढ़ापा देखे ही नहीं, पहले ही निकल जाए, फिर कैसे कर्जा चुकाऊं इनका? हम्म? कर्जा कैसे चुकाना है? लोग ऐसा बोलते हैं, कहते हैं जब तुम मम्मी पापा बन जाओगे ना तब इनका कर्जा उतर जाए। मतलब जैसे हम जिए खपे मरे, ऐसे जब तुम भी जियो खपो मरो तो कर्जा उतर गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। हमने तुम में जान फूकी, तुम अपने बच्चों में जान फूको, मरो, हो गया कर्जा बराबर। ये एक दीवार बनाते हैं ना, तो दीवार कैसे बनती है? एक ईंट पर दूसरी ईंट, दूसरी ईंट पर तीसरी ईंट, ऐसे करते करते कितनी ऊंची दीवार बन। अब ये नीचे वाली ईंटें कहेगी भी मेरा कर्जा उतारो, मुझ पे चढ़े बैठे हो सारे, ऐसा। बाबा तो हर बोझ से हमको न्यारा कर रहा है। बाबा कहता है हर आत्मा का पार्ट है, तुम कोई भार लो ही नहीं कि काश मैं ये करता, काश मैंने ये कर दिया होता। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ी सेवा है ये। कौन सी? निर्भर हो जा। तू निर्भर हुआ। बाबा कहते हैं माँ बाप बच्चे से क्या चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं अपने बच्चे को? आप भी सब माँ बाप बैठे हो ना, अपने बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं? चिंताओं से फ्री, ऐसा ही तो देखना चाहते हैं, ऐसा ही तो देखना चाहते हैं कि कोई चिंता ना हो इसको, मौज में जिए, ऐसे ही तो। तभी तो हमने इनको पढ़ाया लिखाया, अच्छी जगह रिश्ते कराए हैं, चलो इनको कोई परेशानी, कोई कमी ना आने पाए। इतने जुगाड़ इसीलिए किए पूरा जी। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनो तो हर कर्जे से मुक्त हो जाओ। भगवान बैठा है यहाँ माँ बाप बनकर, टीचर गुरु बनकर, कह रहा है बंधु सखा, जो रिश्ता बाबा कहता है मुझसे संबंध बनाना चाहो बना लो। कर्ज चढ़ा रहा है मुझ पे, कर्ज चढ़ा है। बना बनाया ड्रामा है, बड़ा खूबसूरत। इसको कर्ज नहीं मान। नहीं तो कई बार किसी का पार्ट होता ही ऐसा है कि वो कहता है मेरे तो भाग में ही नहीं था। कई ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं हमने तो अपने माँ बाप बचपन में ही खो दिए, हमें याद ही नहीं है। कर्जा मुक्त हो जाओ, हर भार छोड़ दो कि मेरा पार्ट है ड्रामा के अंदर ऐसा। बनी बनाई बन रही है, मैं तो क्रिएटर नहीं हूँ। क्रिएटर कौन है ड्रामा का? बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा भी बना बनाया। फिर भी चलो तुम मुझको क्रिएटर कह दो, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तो तुमको नॉलेजफुल बनाता हूँ। किस लिए कह रहा हूँ? बाबा कहते हैं मैं आपको कहता इसीलिए हूँ कि क्रिएटर मैं हूँ, ताकि तू बोझ अपने ऊपर ना ले कि मैंने कर दिया। बाबा कहते हैं मैं तेरे को और लाइट बनाता हूँ कि बच्चे तू बोझ अपने में मत ले, कि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ।
वो तो हमारे सारे कर्जे उतार इंस्टेंट। तो ऐसा बाप कहीं मिलेगा? ऐसा बाप कहीं। दुनिया के बाप तो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं बेटा मैं तेरे को डोली में भेज रहा हूँ, मेरी नाक मत कटाइयो, मेरी पगड़ी अब संभालियो। इमोशनल ब्लैक। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सेवा का भी भार मत ले, जितनी उतनी मैं बैठा हूँ, चिंता मत कर, मैं बैठा। तू बाबा कहता है केवल क्या कर, बस एक पापा को याद। सोचो जो इतना लाइट बना दे कि बाबा कहता है सेवा का भी बोझ मत, कि मेरी सेवा है, बाबा ने मुझको निमित्त बनाया। बाबा कहता है छोड़ दे इसको। एकदम बाबा कहता है लाइट भर जाना। बाबा कहता है ये है तुम्हारा श्रृंगार। आज हम सब सुबह जब जा रहे थे ना, हमें देखो ड्रामा कैसे क्लिक कराता है। तो कुछ लोग हैं वो रेगुलर मिलते हैं जैसे वॉक पर। तो आज सुबह सुबह कोई मिली तो वो कहने लगी कि मैं रोज सुबह 3 बजे उठती। मैंने कहा आप सिर्फ नवरात्रों की बात कर रहे हो या ऑल द टाइम? तो कहने लगी नहीं, पूरा साल जो है ना मैं 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे उठ के क्या करती हूँ? कहने लगी पहले तो घर में जो सेवा चलती है वो कर लेती हूँ, फिर एक वो जो मंदिर है हनुमान जी का, वो मंदिर जाके मैं ही खोलना खोलना होता है मुझे। तो पहले तो मैं शिव जी का श्रृंगार करती हूँ, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करती हूँ, फिर पंडित जी को जगाती हूँ, पंडित जी अब मैं जा रही हूँ, फिर मैं यहाँ पहाड़ी पे टहलने आ जाती हूँ। उनसे बात हो गई। फिर थोड़ा सा और आगे चले, पीछे से कोई और आ रही थी, उन्होंने बात कहने लगी कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं, इतना बिजी शेड्यूल, करते क्या हो, अकेले रहते हैं और कोई वर्किंग नहीं है। कहने लगी कि मेरे पाठ चल, सिख फैमिली से हैं, कहते मेरे पाठ चल रहे, मैंने घर पे भी रखे हुए हैं और गुरुद्वारे में भी। अभी यहाँ पहुंचना है, फिर घर का पाठ शुरू हो जाएगा, फिर ये कहते लोग मुझे कहते तू बाहर जा, किस दिन मॉल जा, शॉपिंग वॉपिंग कर, अच्छा सा सूट वूट पहन के निकल। पैसों की उसको कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है उनको पैसों। तो कहने लगी, कहती कि मेरा दिल ही नहीं करता, मैं 100 रुपए के सूट में खुश हूँ, किसको दिखाऊं? असली खुशी ये थोड़ी है कि मैं मॉल में घूम रही, शॉपिंग कर रही। असली खुशी तो ये है, मन की खुशी। चलो इतनी सी बात की, वो भी अपने रास्ते पे, हम भी अपने रास्ते पे। फिर मन, क्योंकि हम तो ज्ञान सुन रहे हैं, तो मन क्या कहने लगा? बाबा रोज रोज कहता है ना बच्चे, सबको बाप का संदेश दो, बाप का परिचय दो, भक्त समझेंगे, भोले के भक्त समझेंगे, ये मन कह रहा है। फिर श्रेष्ठ कर्म क्या है मेरा? वो जो साक्षी है ना, वो खड़ा हुआ, साइलेंस। क्या कहता है? कहते हैं ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा का पार्ट भिन्न भिन्न है, श्रेष्ठ। तो क्यों मगज मार रहा है बिना? अच्छा ही तो पाठ खेल रहा है हर कोई, चाहे कोई मंदिर जाके खुलवाता है, चाहे कोई गुरुद्वारे में जाके पाठ पढ़ता है, सबका पाठ अच्छा है। क्यों तुझको इसको मैनिपुलेट करना? हाँ, इनके अंदर खुद एक चाह हो। बाबा कहता है सन शोस फादर। किसी को प्यास लगे, वो खुद पानी का मटका ढूंढे। बाबा कई बार कहता है ना, ये मत बताओ कि तुमने ज्ञान कितनों को सुना। बाबा कहते हैं मुझे ये बताओ कि तुमने ज्ञान सुनाया कैसे। ऐसा तो नहीं कोर्स किया और चले गए, कई तो पूरे दिन आते भी नहीं कोर्स करने के लिए, 2 दिन आए फिर गए। खींच खींच कर किसी को मत लाना, कोई पशु नहीं है।
कोई पशु नहीं है, खींच खींच कर किसी को ले भी आएंगे ना, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो सबसे पहली सत्यता क्या है? हर आत्मा की एक सत्यता है, वो ड्रामा के पट्टे पर एक अपना पार्ट खेल रही है, श्रेष्ठ पार्ट है। ये है उनका रिगार्ड, ये है उनका सम्मान, ये है शुभ भावना, शुभ काम। मैं किसी को बदलने के लिए यहाँ नहीं बैठी। भगवान भी बैठा है, वो कहता है मैं पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए, बदलने के लिए बैठा हूँ, लेकिन स्नेह की शक्ति से। स्नेह, हम जो थे जैसे थे, बाबा ने कहा बच्चे आप मेरे हो। अगर वो मुझे कहता कि भक्ति करते हैं ये, तो इनको कैसे मैं अपना मान, तो इसका कोई बनता, कोई हाथ आता इसके? क्योंकि ब्रह्मा जिसको बनाया वो भी तो विष्णु का भगत है, वो भी तो भक्ति करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा जो भी पार्ट खेल रही है, बाबा कहते हैं पहले इनको स्वीकार तो करो। कोई मुझे आगे चेंज करना चाहे कि तू अच्छी खासी मंदिर जाती थी, गुरुद्वारे जाती थी, कितने तीरथ तेरे रोज होते थे, पता नहीं अब क्या दिमाग में आया, बस कहीं जाती ही नहीं। कोई मुझे बदलने की कोशिश करे, मैं बदल जाऊं? नहीं, मुझे लिबर्टी है, मुझे क्या अच्छा लगता है। उनको भी तो लिबर्टी है कि उनको क्या अच्छा लगता है। मैं खींच खींच के यहाँ ले आऊं, वो खींच खींच के मुझे अपनी जगह ले चले। हम ये जोर आजमाइश कर रहे हैं कि ज्यादा पावरफुल कौन है। अरे सूरज को कोई दिए दिखाता है क्या? बाप तो एक ही होता है, बाबा कहता है। तुमको बाबा कहता है केवल और केवल क्या करना है? अपनी सत्यता को बाबा कहता है अनुभव करते जाए, बाकी का काम अपने आप हो जाए। ओम शांति।